बताइए, मस्जिद बनाना तो अच्छी बात है, बिल्कुल मस्जिद अल्लाह का घर, मगर एक सवाल है मेरा आपसे, और ये सवाल आपसे नहीं, ये सवाल मेरा हुमायूं कबीर से भी है। बाबरी मस्जिद बनाने पर मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज नहीं, बनाओ तो, मगर मैं इतना पूछना चाहता हूं, जो मस्जिदें पहले से बनी हुई हैं, क्या उन मस्जिदों को तुमने आबाद कर लिया? है क्या कहने, ईमानदारी से माफ करना, आपके गांव में पहली बार आया हूं, नमाज पढ़ने गया था आपकी मस्जिद में, छोटी है जैसी भी है, मस्जिद है, अल्लाह का घर है। और ये मस्जिदें जो होती हैं ना, गौर से सुन लो, ये मस्जिदों की जो जमीन है, ये दुनिया की जमीन नहीं, जन्नत की जमीन है क्या कहने, मालूमाती गुफ्तगू माशाअल्लाह। जन्नत आप कहेंगे कैसे? जब कयामत कायम होगी ना, कयामत कायम होने से पहले अल्लाह फरिश्तों को फरमाएगा जमीन पे जाओ, या अल्लाह क्या करें? परवरदिगारे आलम फरमाएगा फरिश्तों जमीन पर जाओ, जितनी भी पूरी कायनात के अंदर रूए जमीन पर मसाजिद है, सारी मस्जिदों को उठाओ, जन्नत में ले आओ। क्या नाम है इस गांव का? बिनारदा। ऐ मेरे भाइयों, जब ये मस्जिदें जन्नत में जाएगी तो बिनारदो इस गांव की मस्जिद भी जन्नत में जाएगी। बेशक गांव में मस्जिद बनाने वाले याद रख ले, तूने अपने गांव की किसी जमीन पर ईंटें नहीं लगाई, अपने गांव की किसी जमीन पर तूने फर्श नहीं किया, बल्कि तूने ये जन्नत का महल बना लिया, जन्नती घर तामीर कर लिया, अल्लाह का घर बनाया। ये जन्नत में भी तुझे मिलेगी, तेरे गांव की मस्जिद है, तू जन्नत में भी इसे पाएगा, जन्नत में भी अपने गांव की मस्जिद को देखेगा। मगर एक बात गौर से सुन ले, आज मौका है, इस मस्जिद में नमाज पढ़ ले तो ये मस्जिद भी होगी और तू भी जन्नत में होगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मगर अफसोस मुझे इस बात का हुआ, जब मैं मस्जिद में गया, इतना बड़ा जलसा आपने सजाया, बड़ी खुशी की बात है। बेशक ये हर किसी में हिम्मत नहीं होती नबी का जलसा सजाने की। और मैं तो कहता हूं, ये अहले सीमांचल जो है ना, इनका बहुत बड़ा कलेजा है। हिसाब लगाया जाए ना तो 1 अरब रुपए से ऊपर का बजट पूरे सीमांचल का है जलसों का, है, ज्यादा ही होगा। ये जो मालो दौलत पर इतराते हैं, इन्हें बता दो, जितने तुम्हारे एक एक सूबे के एक एक रियासत की हुकूमतों के बजट हुआ करते हैं ना, इतने तो ये गरीब नबी की मोहब्बत में जलसों में पैसे खर्च कर दिया करते हैं। तो हमसे ये बात तो करना ही मत पैसों की, दौलत की। हम गरीब जरूर हैं, मगर बात नबी की आए तो सब कुछ लुटा दें। क्या बात है भाई, बात मुस्तफा की अजमत की आए, सब कुछ कुर्बान कर देंगे। मगर हमारे अंदर एक ही गड़बड़ है, हम माल सारा लुटा देंगे, दौलत सारी लुटा देंगे, मगर मौलवी साहब हमें मस्जिद की तरफ की बात मत बताना, नमाज के बारे में हमसे मत कहना। भाई यही हमारे अंदर एक गड़बड़ी है। बहुत अच्छा। मस्जिद में वुजू खाना नहीं है। जब मैं गया, मैंने कहा वुजू करूं, हाफिज नूर नबी साहब मुझे लेकर गए। मैंने कहा बाबू वुजू करना है, बोले हजरत वुजू खाना नहीं है। मैंने कहा फिर, बोले लाता हूं लोटे में पानी, बाहर बैठ के कर लो वुजू। ईमानदारी से बताओ, क्या पूरे गांव वाले
अगर चाहें तो मस्जिद में वजू खाना नहीं बन सकता? बिल्कुल बनेगा माशाल्लाह। अब हाँ, 1 घंटा, एक दिन 1 घंटा तो छोड़िए, अगर चाहो ना तो 2 मिनट लगेंगे, तुम वजू खाना तैयार कर दोगे। 2 मिनट में इतने पैसे जमा कर लोगे कि ऐसे 10 वजू खाने बना के तैयार कर दोगे। मगर नहीं है। इसका मतलब समझने की कोशिश करो, क्यों नहीं है? इसका मतलब यह है कि आपको जरूरत ही नहीं है। और जरूरत क्यों नहीं है? तो आप कहोगे मौलाना जब नमाज ही पढ़ने नहीं जाते तो वुजू किस लिए करेंगे? तो मतलब यही हुआ ना कि भैया हम जब नमाज पढ़ने जाते ही नहीं तो वजू खाना क्यों बनवाएं? खाली इमाम साहब के लिए वजू खाना? इमाम साहब तो घर से वजू करके आ जाएंगे, रह गए 1-2 बुड्ढे, वो भी अपने घर से वजू करके आ जाएंगे। अच्छा जी, इतने कमजोर हो गए हम, अपनी मस्जिदों का ख्याल नहीं करते, मस्जिदों के साथ इंसाफ नहीं करते। सबसे पहला इंसाफ ये कि तुम मस्जिदों को आबाद करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मैं कहता हूं अब इस दौर में मस्जिदें बनाने से ज्यादा मस्जिदें बचाने की जरूरत है। मस्जिदों पर नजरें जमाए बैठे हैं लोग, जैसे गिद्ध अपने शिकार को देखता है वैसे तेरी मस्जिदों पे लोग नजरें जमाए बैठे हैं। ऐ मेरे भाई, तू मस्जिदें बनाने से ज्यादा मस्जिदों को बचाने पर लग, मस्जिदों को बचाने पर तवज्जो कर। मस्जिदें कैसे बचेंगी? तुझे उसके लिए हथियार उठाने की जरूरत नहीं, तुझे उसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं, तुझे उसके लिए कोई और काम करने की जरूरत नहीं। अगर तू अपने गांव की मस्जिद को बचाना चाहता है तो इस मस्जिद को सजदों से आबाद कर ले। तू 5 वक्त इस मस्जिद में जाना शुरू कर दे। अगर इलाके की मस्जिदें बचाना चाहते हो, इन मस्जिदों को आबाद करो, इनमें जाकर नमाजें पढ़ो, इनमें जाकर सर झुकाओ, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की इबादत करो। खुदा की कसम, अगर तुमने मस्जिदों को बचा लिया, सजदों से अपनी मस्जिदों को आरास्ता कर दिया, याद रखना दुनिया में भी इज्जत वाले बन जाओगे, आखिरत में भी जन्नत वाले बन जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे दो जहां कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर नमाज से तो बड़ा सा मसला है। ए भाई साहब, बात सुन लो हमारी, बड़ी दूर से आए हैं, रोज रोज नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि आज हमारी कौम, जिसे हुजूर ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है, वो कौम आज नमाज से दूर है। अजीजाने गिरामी वकार गौर फरमाइए, मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, ताजदार मदीना ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो नमाजी बनिए। एक हदीस सुनाऊंगा और गुफ्तगू को बहुत जल्दी समेटने की कोशिश करूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। नमाजी बन जाइए, ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। बहुत अच्छे माशाल्लाह। तो पहली चीज तो ये आप याद रखें कि नमाजी बने। अब हुजूर की हदीस सुने, ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, 3 लोग। कितने? जोर से बोलिए। 3 लोग। मुझे ऐसा लगा कि शायद 3 ही लोग बोले मेरी इस बात पर, हालांकि अगर चाहते तो 300 लोग भी बोल सकते थे।
मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, उन्हें जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। कितने लोग हैं? 3 लोग। गौर से सुनिए अजीजाने गिरामी उल कद्र, 3 लोग ऐसे हैं कि उन्हें जन्नत तो बड़ी बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। पहला कौन? सुल्ताने मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया पहला बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता। याद रहे जो नमाज नहीं पढ़ता, जन्नत तो बड़ी बात है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। होश में आइए, हुजूर का फरमान है, किसी और की बात नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है। अच्छा यूं तो अल्लाह अगर बख्शने पे आए तो बड़े बड़े गुनहगार को बख्श दे, हुजूर अगर शफाअत करें तो बड़ा बड़ा गुनहगार बख्शा जाए, मगर फरमान मुस्तफा जाने रहमत का ये है कि बेनमाजी होश में आए जन्नत की खुशबू से भी महरूम रह जाएंगे। आगे बढ़िए मेरे अजीजों, दूसरा कौन? बहुत गौर से सुनने वाली बात, और फिर से मैं आपको अपने मजमून की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूं। ताजदार मदीना ने फरमाया दूसरा, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का दिल दुखाने वाला। आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी बात, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। अब मेरे जवान भाइयों, खून बहुत गर्म है तुम्हारा, नई नई जवानी आई है, गर्मी है खून में। अम्मा अगर रात को कह दे बेटे मोबाइल रख ले सो जा, तो अम्मा पे गुस्सा कर लेता है। क्या है अम्मा, आप बस रात भर मुझ पे नजर रखती हो, मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी देर फिल्म देख रहा हूं, सो जाऊंगा। ये जो तू तेज आवाज में बोलता है ना माँ से, ये माँ के दिल पे लगती है। और याद रखना, अगर माँ का दिल दुख गया, अगर माँ के दिल को तकलीफ पहुंच गई, तेरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत में भी खसारा ही खसारा। ये तेरी माँ है, इसके साथ इंसाफ कर। अगर इसने तेरे साथ इंसाफ न किया होता तो तू दुनिया में नहीं होता। इस माँ ने अगर शिकम में तेरा ख्याल न रखा होता तो तू दुनिया में न होता। इस माँ ने 9 महीने तुझे पेट में रखा, फिर तू दुनिया में आया। अगर इस माँ ने वो दर्द ना उठाए होते तो तू दुनिया में ना आया होता। आज तू जवानी के नशे में इतना ज्यादा मखमूर हो गया, तू माँ की इज्जत भूल गया, बाप का एहतराम भूल गया। कान खोल के सुन ले मेरे मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम, गुलामी का सबूत दे। माँ का कभी दिल ना दुखाना। इस माँ ने तेरे साथ कैसा सलूक किया, इस माँ ने तेरे साथ इंसाफ किया, इस माँ ने तेरे साथ में क्या किया। इस माँ ने तेरी परवरिश की, जब तू हिल नहीं सकता था, खाना मांग नहीं सकता था, दूध के लिए बोल नहीं सकता था, तबीयत खराब तो बता नहीं सकता था, बस तू रोता था। अल्लाह ने तेरी माँ को वो दिल दिया, अल्लाह ने तेरी माँ को वो एहसास दिया। जब तू रोया तेरी माँ ने समझ लिया
भूख की वजह से तू रोया है, अगर तू बीमार हुआ तब रोया। तेरी माँ ने समझ लिया आज मेरा बेटा बुखार की वजह से रो रहा है, तेरी माँ ने समझ लिया आज मेरा बेटा बीमारी की वजह से रो रहा है। ये तेरी माँ का इंसाफ था, ये तेरी माँ ने तेरी परवरिश की। सर्दियों की रात थी, तेरी माँ तुझे बिस्तर पे लेकर लेट गई। और आज वाली माओ के लिए तो चलो बड़ी आसानी है, डायपर लगा दिया काम खत्म, छुट्टी सारी रात। और अब तो औरतें ऐसी हलकट हो गई, ऐसी ऐदी हो गई, अब तो वो गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो झड़ा डायपर, बच्चा डायपर ही पहने हुए पूरे दिन। मगर याद करो वो माएं जिन्होंने बच्चों को डायपर तो नहीं पहनाए, फिर भी बच्चों की परवरिश की। सर्दियों की लंबी रातों में बच्चे ने जब बिस्तर पे पेशाब किया तो माँ ने बच्चे को गीले बिस्तर पर नहीं सोने दिया कि इसको सर्दी हो जाएगी, ठंड लग जाएगी। किसने संभाला? माँ ने संभाला। माशाल्लाह। माँ ने बच्चे को उठाया, सूखे पे सुलाया, खुद गीले पे सो गई, अपनी परवाह नहीं कर रही है, बच्चों की परवाह कर रही है। सोच जरा मेरे जवान, कल तेरी माँ ने तेरी इतनी परवाह की, आज तू माँ का दिल तोड़ रहा है, आज तू माँ का दिल दुखा रहा है। याद रखना सारी इबादतें, सारे सजदे, सारी बंदगी मुंह पर मार दी जाएगी अगर तेरी माँ तुझसे राजी नहीं होगी। जरूरी है अपनी माँ को राजी कर ले, अपने बाप को राजी कर ले। जज़ाकल्लाह कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं खत्म ही कर रहा हूँ। 3 लोगों का जिक्र किया, तीसरे की बहुत उम्दा माशाल्लाह करें माशाल्लाह। और अभी माजरत का माशाल्लाह। मसला ऐसा है भैया, अब तकरीरें सुनने का चलन रहा नहीं, तकरीरें अब रस्मन हो रही हैं। चलो हम भी रस्म अदा किए लेते हैं। क्या बात है। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर से मेरी आखिरी बात सुनिए। मुस्तफा जाने रहमत का फरमान, ठीक है फिर भी रहते। ताजदार मदीना ने फरमाया, तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, वो जन्नत तो बड़ी बात, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। माशाल्लाह। कहने की जरूरत ही क्या है, खुद बताइए ना सोचकर, कौन सा घर ऐसा है जिस घर में आज औरतें बेपर्दा ना हो? कौन सा घर है जिस घर में आज औरतों ने दुपट्टे को सर से उतार के न रख दिया हो? कौन सा घर ऐसा है जिस घर में आज फैशन ने अपने पैर न पसार लिए हो? याद रखना ये ज़वाले तहजीब है। जब मुआशरे में बेहयाई आ जाए, इससे बड़ा और कौन सा ज़वाल होगा? जब मुआशरा, मुस्लिम मुआशरा बेगैरती पे आमादा हो जाए, इससे बड़ा और कौन सा ज़वाल होगा? जब मुस्लिम मुआशरे के अंदर बहनों के सरों से चादरें उतर जाएं, हट जाएं, फिर उससे बढ़कर और कौन सा ज़वाल होगा? जब मुस्लिम मुआशरे के अंदर न माँ में गैरत बाकी रहे, न बेटी में गैरत बाकी रहे, और जब इंसानियत का नंगा नाच होने लगे, मुझे बताओ इससे बढ़कर ज़वाल क्या होगा? ए मेरे कलमा पढ़ने वाले भाइयों, ओ मेरी कौम के सुन्नी मुसलमानों, सुनो, क्या तुम्हें खबर है, क्या तुम जानते हो इस बेपर्दगी ने कितना नुकसान पहुंचाया? जानते हो इस बेपर्दगी के सबब कितना तुमने नुकसान उठा लिया? सुनो, इस बेपर्दगी का अंजाम ये हुआ, 11 लाख मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गईं, अपना मजहब तब्दील कर लिया, मुर्तद बन गईं। ये शर्म से डूबने का मकाम है।
एक बाप अपने सर पे टोपी ओढ़ के घूमता था मगर अपनी बेटी को इस्लाम नहीं दे पाया। एक भाई जलसों में जाकर नारे तो लगाता था मगर अपनी बहन को इस्लाम नहीं सिखा पाया। और ये मत सोचना ये किसी और के घर की कहानी है, ये जिसके घर की भी कहानी है जान, मोमिन से तेरा रिश्ता क्या है, ये तेरे ही घर की कहानी है। आज जो औरतें आवारा घूम रही हैं, ये आवारगी जो मिजाजों में आई है, खुदा के लिए आपकी मेरी हम सब की जिम्मेदारी है हम इनके साथ भी इंसाफ करें और इन्हें बताएं इस्लाम क्या है, इन्हें बताएं माँ की जिम्मेदारी है बेटी को बताए पर्दा क्या है, बाप की जिम्मेदारी है बेटी को बताए बेटी सैयदा फातिमा की गैरत का क्या आलम था, भाई की जिम्मेदारी है बहन को पहले प्यार मोहब्बत से फिर सख्त निगाहों से कहे बहन मुझे हर बात मंजूर है, तेरे सर से आंचल उतर जाए ये मुझे गवारा नहीं है, तेरे सर से दुपट्टा उतर जाए मेरी बहन ये मुझे गवारा नहीं है। याद रखना मेरे भाई, जिस दिन अपने मुआशरे के अंदर ये बात पैदा हो गई कि हम इस्लाम के उसूल ज़वाबित पर अमल करने लगे, फिर देखना यही हम होंगे, यही दुनिया होगी, हमारी शान, हमारी इज्जतें, हमारा वकार वही होगा जो 1400 साल पहले मेरे मुस्तफ़ा ने अता किया, जो 1400 साल पहले सहाबा के दौर में था, जो इस कौम का वकार था वही वकार होगा, वही इज्जत होगी, वही मकाम मर्तबा होगा। याद रहे पहले अपने आप की इस्लाह करो फिर जमाने की इस्लाह करो, सबसे पहले खुद को मुजरिम समझो, पहले अपने जुर्मों पे नजर डालो, पहले अपने आप को देखो, पहले अपने आप से अपनी इस्लाह का आगाज करो, फिर इंशाअल्लाह मुआशरे की इस्लाह होगी। मेरे भाई ये जलसे सजाने का मकसद दीन सिखाना, ये जलसे सजाने का मकसद दुनिया को पैगाम अमन देना, ये जलसे सजाने का मकसद दुनिया को मोहब्बत मुरब्बत का पैगाम देना, ये जलसे सजाने का मतलब दुनिया को इस्लाम सिखाना। अल्लाह ताला हमें इस्लाम के उसूल व ज़वाबित पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलो आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन अगर सब नहीं बोलोगे तो दोबारा तकरीर शुरू कर दूंगा, समझ लो, फिर तुम्हारी खैर नहीं है, फिर रोक दूंगा मैं शबीर बरकाती को। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हम सबको प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व